रोज रोज वही बोरिंग नाश्ता। तो आज बना के देखो बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से इस हेल्दी टेस्टी चटपटे नाश्ते को, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं। मिनटों में आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के लंच के लिए, डिनर में या फिर मेहमानों को बना के खिला सकते हैं। एक बार सब खाएंगे तो रोज यही नाश्ता खाने की डिमांड होगी। तो चलिए बनाते हैं सबसे आसान तरीके से गार्लिक मसाला लच्छा पराठा, और साथ में हम बनाएंगे तड़केदार आलू का रायता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आसान तरीके से इस टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए 1 कप गेहूं का आटा, और अब हम हल्के फुल्के से फ्लेवर ऐड करेंगे। तो डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक, 1/4 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, 2 चम्मच धनिया पत्ती, और अब यहाँ पे मैंने लिया है 5 से 6 लहसुन, जिसे कस लिया है। तो लहसुन भी थोड़ा ज्यादा डालें, स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। और अगर आप लहसुन नहीं खाते दोस्तों तो पूरी तरीके से स्किप कर दीजिएगा, तब भी अच्छे बनेंगे। और अब 1 चम्मच ऑयल डाल दें, एक बार मिला लीजिए। तो हाथों से मैश करते हुए मिला लिया है, और अब थोड़ा पानी डालें और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करें। तो इस टाइम आपको बहुत ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे करते हुए मैंने 7 चम्मच यानी आधा कप से 1 चम्मच कम पानी का इस्तेमाल किया है। और अब हम 1 से 2 बूंद ऑयल ऊपर की ओर लगाते हैं, ताकि आटा बिल्कुल भी ना चिपके। तो बस ऊपर ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए। और अब हम ढकते हुए 5 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि आटा फूल जाए। तब तक हम इस नाश्ते के साथ खाने के लिए बहुत ही आसान टेस्टी रायता बना लेते हैं। और अब मैंने मीडियम साइज के 2 आलू को उबाल लिया है। तो जल्दी उबल जाए इसलिए बीच से काट लिया था। और अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। तो लीजिए, आलू को भाजी की तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब छोटी कढ़ाई या तड़का पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तो आज मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, वैसे आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और अब 1 चुटकी हींग डाल दें, 1/4 टीस्पून राई, बिल्कुल भी राई ज्यादा ना डालें। जब राई अच्छे से चटक जाए ना, तभी आपको जीरा डालना है। तो डाल दीजिए हाफ टी स्पून जीरा। 1 हरी मिर्च, तो हरी मिर्च को मैंने थोड़ा लंबाई में काटा है। मिर्च जैसे ही डाले तुरंत डाल दीजिए ये कटे हुए उबले हुए आलू, 5 से 6 करी पत्ता। तो फ्लेम कम रखिएगा। और अब आलू फीका फीका नहीं लगे, इसलिए 1/4 टीस्पून नमक डाल दें। तो नमक का हम बाद में भी इस्तेमाल करेंगे, तो इस टाइम कम डालिएगा। और अब 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, इससे रायते में बहुत ही बढ़िया रंगत आएगा। तो नॉर्मल जो हम तड़के की तैयारी करते हैं दोस्तों, बस उसमें मैंने आलू डाल दिया है, ताकि आलू में जो चिपचिपाहट होता है ना, वो खत्म हो जाए और नमक अच्छे से अंदर तक समा जाए। तो बस अब फ्लेम को बढ़ा दीजिए, यानी कि मीडियम कर दे, और 1 मिनट तक हम इस तड़के संग आलू को क्रिस्प कर लेते हैं, ताकि रायता और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार हो। तो लीजिए, 1 मिनट के लिए आलू को भी क्रिस्प कर लिया है, बिल्कुल भी ज्यादा ना भूनें। तो बस फ्लेम बंद कर दें और 1 मिनट के लिए साइड में रखें, ताकि ठंडे हो जाए। और अब हम दही की भी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है घर की ताजी दही, 1 कटोरी, ग्राम्स में देखें तो 200 ग्राम। स्ट्रेनर पे रखे, यानी कि डाल दीजिए, और इस तरीके से चम्मच चला ले, ताकि दही बिल्कुल भी पतली ना हो, अच्छे से फिट जाए। छन्नी के ऊपर ही 2 चम्मच पानी डालते हैं, ताकि एक्स्ट्रा दही निकल जाए। तो गर्मी बहुत पड़ रही है और रायता जल्दी खट्टा ना हो, इसलिए 1/4 टीस्पून शक्कर डाल दें, और साथ ही डाल दीजिए काला नमक। तो हमने आलू में पहले ही सफेद नमक का इस्तेमाल किया है, इसलिए इस टाइम स्वाद अनुसार नमक डालें। और अब 1/4 टीस्पून भुना जीरा पाउडर डाल दीजिए, और 1 चम्मच धनिया पत्ती। और अब हम एक बार मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दही में डाल दीजिए तड़केदार आलू। तो आलू थोड़े ठंडे भी हो गए हैं, और एक बार और मिला लीजिए। तो गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में हमें ज्यादा तेल मसाले खाने का मन नहीं करता, यानी भाजी बनाने का भी मन नहीं करता। तो इस तरह से आप ये रायता का लुत्फ उठाइए, और साथ में जो हम नाश्ता बना रहे हैं ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जबरदस्त होगा। तो लीजिए, फर्स्ट क्लास हमारा आलू का रायता भी तैयार है। सर्विंग बोल में भी निकाल लेते हैं। ठंडा ठंडा
इंजॉय करें, इसलिए फ्रिज में ही स्टोर करें। तो जो हमने आलू भुना था ये उसी का तड़का है। तो आप इस रायते को रोटी, पराठे, चावल, दाल कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं और मेहमानों को भी आप साइड डिश के रूप में परोस सकते हैं। खाने के बाद सभी आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। इधर आटा भी फूल गया है, यानी कि सेट हो गया है। तो बस एक बार और चिकना कर लें। तो आपको रोटी के जैसा एकदम गीला नहीं गूंथना है, हल्का सा हम पूरी जैसा गूंथेंगे। आटा मिलाने के बाद किचन बोर्ड या फिर चकले पे चुटकी भर आटा छीटें और पूरे डो को इस तरीके से रख लें और हल्का सा रोल कर लें। 2 भागों में काट लें। आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं। हाथों से गोल करते हुए पेड़े बना लेते हैं। पराठे जितना ही मैंने बड़ा बॉल रखा है और अब एक पेड़े को साइड में रखें और अब हम वापस से आटा छीटते हुए रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेते हैं। तो बार बार आटा लगाने की जरूरत नहीं है। तो लीजिए, हमने बड़ी सी रोटी बेल के तैयार कर ली है और अब हम थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं। आप ऑयल के बदले घी या फिर मक्खन को भी पिघला के लगा सकते हैं। ऑयल लगाने के बाद हम चुटकी भर गेहूं का आटा इस तरीके से छीटते हैं। आटा छीटने के बाद एक तरफ से उठाते हुए हम रोटी को कवर कर देंगे। हाफ कवर करने के बाद दोबारा हम थोड़ा ऑयल लगाते हैं और वापस चुटकी भर आटा चारों तरफ स्प्रिंकल करते हैं और अब इस तरफ से उठाते हुए हम दोबारा ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हल्का सा ऑयल दोबारा लगाएंगे। वापस आटा छीटे। तो हमने 3 फोल्ड कर लिया है और अब इस तरीके से उठाते हुए हम दोबारा कवर कर देते हैं और हाथों से हल्का सा दाब लेते हैं। तो देखिए, लंबाई में हमारी एक पट्टी बनके तैयार है और अब चाकू से हम बीचों बीच काट लेंगे। तो लीजिए, हमने काट लिया और अब मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इतने सारे लेयर्स कम मेहनत में बनके तैयार हैं और हमने आटे में पहले ही सारे मसाले डाल दिए, तो ऊपर से मसाले लगाने की जरूरत नहीं। और अब जिस तरफ आपको लेयर्स दिख रहे हैं वो पार्ट को ऊपर रखें और इस तरीके से हम रोल कर लेते हैं। देखिए, तो बहुत ज्यादा खींचते हुए रोल नहीं कीजिएगा। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। रोल करने के बाद जिस तरफ खुला हुआ है ना दोस्तों, उधर से ही आपको दूसरी पट्टी को इस तरीके से रोल कर लेना है ताकि कहीं से ना खुले, अच्छे से लॉक हो जाए। और ये जो लास्ट का पार्ट है इसे आप ऊपर ला करके इस तरीके से टक कर दें ताकि चिपक जाए और जरा भी ना खुले। और अब हम चुटकी भर आटा वापस छीटते हैं दूसरी तरफ से भी और हल्के हाथों से बेल के पतला कर लेते हैं। तो थोड़ा मोटा ही रखिएगा। तो लीजिए, हमने पराठे जैसा बेल लिया है। तो एक बार मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। इसी तरीके से थोड़ा मोटा रखिएगा। तो बस एक प्लेट में रख लें। तो बस इसी तरीके से हम एक और गार्लिक मसाला लच्छा पराठा बना के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, मुझे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाना रहता है, इसलिए मैं 1 कप आटा ली हूँ। आप चाहे तो 2 कप या फिर आधा किलो आटे का भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमारा दूसरा लच्छा पराठा भी तैयार है। तो चलिए अब हम पका लेते हैं। और अब यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है। तवा गर्म हो चुका है। फ्लेम को लो कर दीजिए और अब हम सावधानी पूर्वक पराठे को डालते हैं और अब हम 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। सिक जाने के बाद पलटी कर लें। तो देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और अब जब अच्छे से सिक जाए तब आपको ऑयल लगाना। और अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पे उलटते हुए सेक लेंगे। हल्का सा ऑयल दूसरी तरफ लगाते हैं, यानी पीछे की ओर लगाते हैं। तो एक पराठे को सेकने में आपको 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो बस प्लेट में निकाल ले। तो एकदम करारा स्वादिष्ट दिख रहा है ना। और आप देख सकते हैं सिकते हुए लच्छे खुल के बाहर की ओर नहीं आए हैं। तो बस इतना आपको ध्यान देना है कि 2 से 3 बार ही पलटी करें। प्लेट में निकाल ले और अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गेहूं के आटे से बना गार्लिक मसाला लच्छा पराठा। आपने देखा बनाना कितना ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और खस्ता बन के तैयार हुए।
तो ठंडे होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। साथ में हम सर्व कर लेते हैं ये तड़केदार आलू का चटपटा रायता। तो सुबह नाश्ते में बनाए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दें, या फिर डिनर में भी आप बना सकते हैं और मेहमानों को भी बना के खिला सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम डालें। तो हमने जरा भी सूजी बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ आटे से बनाया है। फिर भी देखें आप कितने खस्ता है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ तो लेयर्स आप देख सकते हैं, हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। तो कैसा बना पराठा और रायता, ये जरूर बताइएगा।